नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 26 नवंबर 2023, संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की पुलिस से तीखी झड़प, इको गार्डन भेजे गए। नियुक्ति 2 का नारा लगाकर भाजपा दफ्तर में घुसे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। तो संवाददाता के अनुसार नियुक्ति 2 नारे के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय में घुसकर प्रदर्शन किया। लगभग 2 दर्जन अभ्यर्थी पोस्टर बैनर के साथ हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय के अंदर लान पर धरने पर बैठ गए। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को घसीट कर कार्यालय से बाहर निकाला, बसों में भर करके इको गार्डन भेजा। इससे पहले पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई थी। आपको बता दें, शिक्षा भर्ती अभ्यर्थी घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने कुल 6800 अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते किसी भी अभ्यर्थी के साथ न्याय नहीं होगा, लेकिन चुनाव बीते हुए 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री ने अपना वादा नहीं निभाया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि भाजपा के पिछड़े दलित जाति के नेता वोट लेने के लिए हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन जब न्याय दिलाने की मांग की जाती है तो पीछे हट जाते हैं। अभ्यर्थियों ने बताया इससे उनके बीच खासी नाराजगी है। उकसाने के आरोप में पूर्व सपा एमएलसी पर भी केस हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के 68 अभ्यर्थियों को उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के लिए उकसाने के आरोप में सपा के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप, सपा कार्यनेत्री नेहा यादव व अन्य के खिलाफ आलमबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। इको गार्डन प्रभारी संजय कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया है कि ये अभ्यर्थी आलमबाग स्थित इको गार्डन में कई दिन से धरना दे रहे थे। बताया गया इन्हें मंत्रियों के आवास, प्रमुख संस्थान, सड़क पर जाम तोड़फोड़ करने के लिए हरदोई निवासी डॉक्टर राज्यपाल कश्यप, बरेली निवासी डॉक्टर नेहा यादव और अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा उकसाया गया। ये भी बताया गया कि ये लोग कभी भी इस तरह के काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग की पीड़ित याचियों ने मांगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती करीब 4 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो सकी। इस भर्ती परीक्षा परिणाम परिभाषा से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर के कारण एक अंक से चयन मेरिट से बाहर अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी याचिका लगाकर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लाभ की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार उन्हें याची लाभ देकर नियुक्ति देती है तो उनका विवाद समाप्त हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आरक्षण पीड़ित चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक में है। तो इसमें प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़ सहित कई जनपद के अभ्यर्थी भी शामिल है। पिछड़ा दलित से संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप एवं महिला प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे चुकी है। 1 जून 2020 को ही प्रकाशित सूची को अभ्यर्थियों की गुणांक, श्रेणी, उप श्रेणी के कॉलम में दर्शाकर नियमानुसार सही आरक्षण लागू करते हुए ठीक कराया जाए। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, लेकिन 8 महीने बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। प्रदेश संयोजक रवि निषाद ने भी बताया कि मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच में 4 दिसंबर को सुनवाई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने मांग किया कि गलत तरीके से चयनित 19,000 अभ्यर्थियों की इस भर्ती की चयन प्रक्रिया से बाहर की जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो जितने भी आरक्षण पीड़ित लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में विशेष याचिका दाखिल कर याची बने हैं, उन्हें याची लाभ देकर के इस मामले को निस्तारण कर दिया जाए। तो बैठक में राजन जायसवाल, मालू सिंह चौधरी, दीपिका राजपूत, पूजा वर्मा, पूजा मौर्य, दीप शिखा पाल आदि मौजूद रहे। निजी कंपनियों में स्वेच्छा से निवेश करने का दबाव बना रहे हैं डीआईओएस। दोषियों पर एफआईआर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद नई चाल। नए चयन आयोग में देरी, न्याय विभाग ने कराया संशोधन। तो प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद भी ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की है। शासन इसे पास होने के लिए कैबिनेट भेजने से पहले राज्य राय के लिए न्याय विभाग को भेजा है। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं हो सके हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकती है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की कमी को पूरा नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में ही उनकी कार्य मुक्ति के बाद चेयरमैन ने 1 वर्ष तक रहे, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से भर्ती प्रक्रिया ठप रही। बाद में अप्रैल 2023 में चेयरमैन भी कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवा मुक्त हो गए। इधर उच्चतर सेवा चयन आयोग के सदस्यों की कमी के कारण भर्ती के लिए आवश्यक कोरम पूरा होने से भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। इस भर्ती संस्थान के विकल्प के रूप में गठित हो रहे नए आयोग की रफ्तार धीमी होने से अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि अब यह गठन के अंतिम चरण
ऑर्डर में है। गठन के लिए बनाई गई 12 सदस्य की ड्राफ्ट कमेटी में एक सदस्य बाद में और बढ़ाए गए। इस तरह से कमेटी ने नए आयोग की नियमावली तैयार कर दी है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनऊ बुलाए तो गए, लेकिन न्याय विभाग की ओर से अब इसे संशोधित किया जा रहा है। इसके कार्य से मंजूरी के लिए भी कैबिनेट में नहीं भेजा गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयोग के चेयरमैन में सदस्यों के साथ अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति की जाएंगे। उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और सांसदों विधायकों से जुड़े आपराधिक मामले में जल्द निपटाने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए गए हैं। मानवीयों को अब बेवजह स्टे नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री के न्यायिक अफसर भी तकनीकी कार्रवाई कर सकेंगे। और जॉब अपडेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया है विज्ञापन। DIU ग्रेड 1 और सेकंड के पद पर मिला के 995 पद। आवेदन की तिथि 15 दिसंबर से है, तो अंतिम तिथि 15 दिसंबर है, यानी आवेदन शुरू हो रहा है। भारतीय की प्रौद्योगिकी जम्मू में 59 पद है। गैल में अभ्यर्थी के लिए आवेदन 12 पद है। PGCL में रोजगार के अवसर है 203 पद है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में 22 पद है। और इसके बाद अगर आप NHAI में नौकरी की संभावना, यहाँ पे 10 पद हैं। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन। पिता वित्तीय रूप से पुत्र पर निर्भर नहीं तो भी आश्रित मुआवजे का हकदार। 17 पार है तो वोटर बनने के लिए तैयार हो जाइए। स्वास्थ्य बीमा खरीदते समय बीमारी जरूर बताएं। 9 वर्ष में 20 गुना बढ़ा मोबाइल उद्योग। और मुख्य सचिव पद के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिकारियों की है पैनी नज़र। शीर्ष अदालत ने इस पद के लिए 5 अधिकारियों के नाम देने को कहा था। मुख्य सचिव पद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। दिल्ली अधिकारियों की नज़रें इसी पे टिकी हुई हैं। PM मोदी ने लड़ाकू विमान में भरी उड़ान, बोले अद्भुत अनुभव। पायलट की वर्दी में प्रधानमंत्री बोले दुनिया में किसी से कम नहीं हम। तेजस आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं का अटूट विश्वास। 36,468 करोड़ रुपए का आदेश मिला तो 87 तेजस के लिए। सोशल मीडिया पे छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सफलता पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने के बाद इसे अद्भुत करार दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि की जा सकती है संशोधित, हाईकोर्ट ने कहा। तो सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि नहीं की जा सकती है अब संशोधित। DL की तरह RC भी होगा स्मार्ट। और AKTU अब कॉलेजों को मिलेगी 3 साल की संबद्धता। दुश्मन देशों की निगरानी के लिए जासूसी सैटेलाइट का हो रहा है इस्तेमाल। सैटेलाइट से जासूसी का तंत्र। 5 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की निगरानी के लिए स्पेस में भेजा था सैटेलाइट। 10 ताकतवर देश जानकारी जुटाने के लिए स्पाइस सैटेलाइट रखते हैं दुनिया पर नज़र। तो 9 सैटेलाइट के साथ भारत विश्व देशों के बीच बनाए हुए है स्ट्रांग पोजीशन। जासूसी सैटेलाइट के नाम से ही पता चल रहा है कि सैटेलाइट से जासूसी की जाती है, या यूँ कहें किसी को पता लगे बिना जानकारी हासिल कर लेना ही जासूसी है। तो नॉर्थ कोरिया ने इसलिए लॉन्च की है स्पाइस सैटेलाइट। नॉर्थ कोरिया ने 22 नवंबर 2023 को स्पाइस में अपने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दी। इस सफलता से पहले इस साल नॉर्थ कोरिया को 2 बार सफलता मिली। नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी नेशनल एयर स्पेस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्चिंग कोलमा 1 रॉकेट के जरिए मरिंग्यांग एवं लाइट को तैनात किया गया है। भारत का पहला स्पाइस सैटेलाइट रिसैट 2 का नाम राडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 है। रिसैट 2 का 2008 में मुंबई हमलों के बाद बनाया गया था। यह हर मौसम में पृथ्वी की तस्वीर लेने में सक्षम है। सैटेलाइट डिजास्टर मैनेजमेंट अनुप्रयोग के लिए इसरो की क्षमता को बढ़ावा देता है। रिसैट 2 यह बाढ़ और लैंड स्लाइड जैसे नेचुरल आपदाओं के बारे में पता लगाने में उपयोगी घुसपैठ रोकने के लिए देश में सीमा निगरानी के रखता है। 13 साल से ज़्यादा टाइम तक इम्पोर्टेंट पेलोड डेटा है। दुनिया के टॉप 5 स्पाइस सैटेलाइट। KS प्रोग्राम अमेरिका, कोरोना प्रोग्राम USA का ही है, US का है। सोवियत संघ रूस यानी US, गोल्डन आई रूस, कास्मास रूस और यांगयोन ये चीन का है। कोरोना प्रोग्राम US का ही है। और DG का आदेश दरकिनार शिक्षक निदेशालय से संबंध अनियमित रूप से जिला मुख्यालय, मंडल कार्यालय व अन्य कार्यालय में संबंध शिक्षक कर्मियों की संबद्धता महानिदेशक DG विजय किरण आनंद ने निर्देश के बावजूद खत्म नहीं की। शिक्षा निदेशक तक चतुर्थ कर्मचारी शिक्षक संबंध बने हुए हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 26 नवंबर संविधान दिवस। तो बात कर लें MRS डेट की। प्रिंसिपल का 16/12/2023 कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है MRS में। जो 15 तारीख का डेट लड़ा था बिहार से वो 16 तारीख से घटा के 15 को कर दिया गया। PGT 16/1/2023 इवनिंग में होगा। प्रिंसिपल वाला मॉर्निंग में होगा। हॉस्टल वार्डन वाला मॉर्निंग में होगा। जूनियर यहाँ पे देखिए जो असिस्टेंट वाला था वो 17/12 को होगा। और लैब का भी
23 को हुई है, जबकि TGT 23/12/2023 इवनिंग में हुआ। तो लास्ट है 24 तारीख को काउंट। तो यहाँ पे ये है MRS अपडेट। नमस्कार।